हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट केरा। आज का जो ये सेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सीरियस इशू टुडे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको अपना स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन कैसे रखना चाहिए इंग्लिश सेक्शन के लिए। हमने ये देखा पहले कि इंग्लिश सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल स्कोर्स में। इट्स द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन विदाउट एनी डाउट, जो आप लोगों ने भी एग्री किया था पिछले सेशन में। एंड वी स्टेप बाय स्टेप सॉ कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अपने प्री के स्कोर्स में, मेंस के स्कोर में एंड और ओवरऑल रैंक, राइट। अब ये रियलाइजेशन तो हो गया, बट इस रियलाइजेशन को होना और उसके बाद उसके ऊपर काम करना, इनमें फ़र्क है। क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं उसके ऊपर, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर जब आप लोगों ने स्टडी प्लान बनाया और उसमें अलग अलग एरिया को टाइम देने लगे, तो यू फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और वही प्रॉब्लम्स आपने मुझे मेरे साथ ग्रुप में शेयर किया, टेलीग्राम पे शेयर किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थॉट दैट दिस सेशन इज़ अ मस्ट टुडे, सो दैट आप अपना टाइम, जो सबसे कीमती रिसोर्स है आपके लिए आज के डेट पे, वो आप वेस्ट ना करो, राइट। एंड व्हाई इज दैट, लेट मी एक्सप्लेन। तो इशू क्या था कि इंग्लिश के ओवरऑल स्कोर को बढ़ाना है और हमारे पूरे स्कोर को बूस्ट करना है, तो हमें तीनों एरियाज जो इंग्लिश के हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी एप्लीकेशन, दैट इज वर्ड यूज एप्लीकेशन, इन तीनों में अच्छा होना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने ग्रामर का टाइम अलॉट करने गए तो वो देखे कि इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स इन ग्रामर, कितना कुछ याद रखना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी अगर किसी ने उसको याद रखा भी है या उसको अच्छे से पढ़ा भी है, वो याद नहीं रह रहा है, या अगर याद रह भी रहा है तो दे आर नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द राइट वे एंड गेट स्कोर्स। तो करे क्या, ग्रामर को कैसे हैंडल करे? दैट इज वॉट वॉज द मेन इशू दैट दे वर फेसिंग। तो आज उस इशू को वंस एंड फॉर ऑल आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। आपका काम होगा सिंसियरली फॉलो करना, आपका काम होगा मैं जो बोल रहा हूं उस तरीके से इसको अप्रोच करना। और इस प्रोसेस में आज हम बहुत सारे मिथ्स को भी बस्ट करने वाले हैं। यू सी, दिस इज वन ऑफ दोज लेक्चर जो मेरे मिथ बस्टिंग सीरीज का पार्ट भी होगा, बिकॉज in English preparation, there are a lot of myths that are being propagated by your seniors, YouTubers, and God knows whoever is there in this country. तो अलग अलग लोग अपना अपना ओपिनियन दे देते हैं एंड यू नॉट नोइंग कि कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है, यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। तो हम लोग बहुत सारे मिथ बस्ट भी करने वाले हैं और उसमें से आज एक मेजर मिथ बस्ट होगा, राइट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द एजेंडा। बट बिफोर मूविंग ऑन विद द एजेंडा ऑफ टुडे, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। पिछले कुछ हफ्तों से इवन इन लेक्चर्स यूट्यूब के और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस बार के लिए जो एक कंप्लीट प्रोग्राम हो इंग्लिश का, वो हम आपके लिए कुछ प्लान करें, राइट। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट एक कंप्लीट, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, कंप्लीट इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग अचीवर्स प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है। तो ये प्रोग्राम एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे प्रोग्राम है। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मतलब इस दौरान आपको मेरे सारे वो बैचेस और कोर्सेज पे एक्सेस होगा जो मैं इसमें लाने वाला हूँ पोर्टल पे, एंड जो भी बाइलिंगुअल बैंकिंग रिलेटेड बैचेस होंगे उसका सारा आपको एक्सेस होगा। तो आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हो, 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, विच एवर सूट्स यू बेटर, राइट। Like all my programs and courses and batches, ये प्रोग्राम भी specially designed है for the exams that you would be sitting for. And इसमें डिटेल में मैंने बात किया है ओरिएंटेशन लेक्चर पे, और ये ओरिएंटेशन लेक्चर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर चुका हूँ हमारे प्रोग्राम में, एंड आई हैव मेड इट फ्री टू वॉच। वहाँ पे जाके आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। एक डिटेल्ड लेक्चर है जिसमें हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, जो मैं आपके लिए सोच के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने बनाया है, वो सब कुछ शेयर किया है, और उससे आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इसमें लेकिन मुझे आपसे 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको ये बहुत स्ट्रांगली फील होना चाहिए कि इंग्लिश और सीआर से आप एक इम्पैक्ट लाओगे अपने इस बार के सिलेक्शन पे। आपको सीरियस होना चाहिए इस बार के सिलेक्शन के लिए, और यू शुड
strongly feel that you should get a 99 percentile and above, top 1% के अंदर रहना है एग्जाम में, ये दोनों फीलिंग अगर बहुत स्ट्रांग है, then you are very much welcome to my program, because that is what my target would be for you, कि अगले 3 से 4 महीने में आपके इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे लेके चला जाऊं, ताकि 99% ऑफ द एस्पायरेंट्स आर फार बिहाइंड यू। तो वो आपका भी माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो द मेन एजेंडा इज हैंडलिंग द इशू ऑफ लो स्कोर्स इन ग्रामर, राइट। अच्छा, ये लो स्कोर्स इन ग्रामर वाला प्रॉब्लम जो है, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? एज आई टोल्ड यू कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोच्ड मी एंड शेयर्ड देयर इश्यूज विद ग्रामर। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरा इंग्लिश एनसीआर वाला ग्रुप है, उसमें मैंने एक पोल करवाया अभी कुछ दिन पहले, एंड आई सॉ सम थिंग्स दैट मेड मी मोर कन्विंस्ड कि इसके ऊपर आपको सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। पोल क्या करवाया था? वेयर डू यू स्टैंड इन ग्रामर एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन क्वेश्चन, रेट योरसेल्फ बेस्ड ऑन योर एवरेज स्कोर्स ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो भी आपने मॉक में दिया या ग्रामर क्वेश्चन के प्रैक्टिस में दिया। तो पता है क्या रिजल्ट आया? आपके सामने ही है। ऑलमोस्ट 60% लोगों ने बोला कि उनका स्कोर जो है एवरेज में 60% से ऊपर जाता ही नहीं है, लेस देन 60% होता है। 36% लोगों ने बोला कि उनका स्कोर जो है 60 to 80% के बीच में होवर करता है, और सिर्फ 5% लोगों ने, 2-3 लोगों ने शायद इस पोल में, जिन्होंने बोला था कि उनका स्कोर 80% कंसिस्टेंटली जाता है। तो पहले तो मैं इन लोगों को बोल दूं कि दोस्तों आप लोग जो भी कर रहे हो वो ठीक डायरेक्शन में कर रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका कंसिस्टेंटली पास्ट कुछ महीनों से 80% के ऊपर ग्रामर का स्कोर आ रहा है, तो डोंट चेंज एनीथिंग। वो कहावत है ना, डोंट फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन, राइट। ओके, तो वही है कि आप वही करते रहो। बट बाकी लोग जो ऑलमोस्ट 95% और मोर पीपल who are in that category, who do not know what is going wrong, उनके लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक देखिएगा एंड समझिएगा कि कहाँ आप मिस कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में उसको लेके मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, राइट, एंड देन फॉलो व्हाट आई टेल यू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि आई विल टॉक अबाउट द मिथ्स एसोसिएटेड विथ लर्निंग ग्रामर, one of the worst myths, two of the worst myths rather, right? Okay, and I'll bust those myths by giving you the right way to study grammar finally, so that result क्या है कि you can score in grammar without investing a lot of time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम ही तो कम है ना, 3 से 4 महीने के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपका सारा टाइम जो है ग्रामर के रूल्स पे चला जाएगा, ग्रामर को रट्टा लगाना में चला जाएगा, तो कैसे आप क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सब सेक्शंस को क्रैक करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सो यू हैव टू फाइंड सम वे आउट, राइट। ओके, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू हियर। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2025 प्रिपरेशन, राइट। सो व्हाट आर द मिथ्स? सो देयर आर 2 मिथ्स। द फर्स्ट मिथ इज नो ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर, एंड द सेकेंड मिथ इज ग्रामर रूल्स आर यूजलेस। ऑब्वियसली ये दोनों मिथ एक साथ कभी नहीं काम करता है। कोई या तो इसमें बिलीव करता है, कोई या तो इसमें बिलीव करता है। 2 एक्सट्रीम है ना, एक स्पेक्ट्रम में ये, एक स्पेक्ट्रम में वो। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि क्या आपने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो आपको गाइड करते हुए बोल रहे होंगे कि आपको सारे ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप जाके इंग्लिश में अच्छे होंगे, नहीं तो आपका इंग्लिश में अच्छा नहीं हो पाएगा, एंड यू जस्ट गेट डिमोटिवेटेड बाय लुकिंग एट इट, बिकॉज आप जब ग्रामर के रूल्स देखते हो आपको लगता है कि यार ये सब कुछ मैं कैसे याद रखूंगा। और ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे जो आके बोल देते हैं कि यार ग्रामर रूल्स से एकदम यूजलेस है, मैंने तो कभी उसको पढ़ा भी नहीं है, राइट, मैंने तो बिना वो पढ़े ही अपना पेपर क्लियर कर दिया है। एंड नाउ यू आर थॉरली कंफ्यूज्ड कि यार ये सही है या वो सही है, राइट। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, मिथ्स को बस्ट करूंगा, उसके लिए आपको शायद कुछ चीजें अनलर्न करना पड़ेगा, ये वो वाला पार्ट है, राइट। पहले समझिए ये किसके लिए काम आता है और ये किसके लिए काम आता है।
ये क्यों काम आता है जिसके लिए ये काम आता है, और ये क्यों काम आता है जिसके लिए ये काम आता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, इसी से आपको क्लैरिटी आएगी। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए, और फिर जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, प्रॉब्लम को अच्छे से समझो ना, क्योंकि जब मैं फिर सोल्यूशन बताऊं तब आप एकदम विदाउट डाइग्रेसिंग, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फोकस के साथ उस सोल्यूशन की तरफ मूव कर सको, राइट। तो फॉर हुम डज इट वर्क एंड व्हाई, ये वन ऑफ द मिथ्स, किसके लिए वर्क करता है और क्यों। पहला, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट मिथ, जो लैंग्वेज के टीचर्स बनने चाहते हैं उनके लिए ये काम करता है, उनके लिए नेसेसरी है होना कि वो सारे रूल्स ऑफ ग्रामर, या कम से कम 80% 70% रूल्स ऑफ ग्रामर वो जाने। देखो, ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर का मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि 100% रूल्स, वो नॉर्मली मीन करते हैं 70-80% ऑफ द रूल्स, बट वो भी उनके लिए जो लैंग्वेज के टीचर्स बनना चाहते हैं, आगे जाके इंग्लिश को, लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं या उसको लेकर रिसर्च करना चाहते हैं, इनके लिए ये बहुत जरूरी है, because they need to be expert in the usages of grammar, right? Okay, now second school of thought, grammar rules are useless. ये किसके लिए काम आता है? ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम आता है जो अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर लेते हैं राइट ग्रामर क्या है। कैसे करते हैं? क्योंकि वो सालों से, years of using this language in conversation, communication, writing, वो सालों से, पिछले शायद 7-8-10 सालों से इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपने डेली पार्लेंस में यूज कर रहे हैं, अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, तो उनको एक इंस्टिंक्ट सा डेवलप हो जाता है, जिनके आसपास शायद एक एनवायरनमेंट है जहां पे उनको ये करना पड़ता है, तो उनको ये एक्सपर्टीज आ जाता है कि अनकॉन्शियसली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं राइट ग्रामर को। वही लोग आके आपको ज्ञान देके चले जाते हैं कि मैंने तो ग्रामर पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, वो ग्रामर इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि उसको जरूरत नहीं था, बिकॉज उसके लाइफ ने उसको ऐसे मौके दिए हैं जिससे वो ऑलरेडी तैयार था। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ग्रामर रूल्स आर यूजलेस, है ना। दैट्स माय पॉइंट। नाउ क्यों काम आता है? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर विदाउट इवन नोइंग इट। हो सकता है उसको पता भी नहीं है, बट वो लगा रहा है। अब हमारा कंफ्यूजन, क्यों आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में आ रहा है? आपको या तो ऐसे लोग मिलते हैं या तो ऐसे लोग मिलते हैं। अब दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, सो यू गेट थॉरली कंफ्यूज्ड। तो डोंट वरी, आई वुड टेल यू व्हाट इज द बैलेंस, राइट? ओके, बट उससे पहले समझो कि ये आपके लिए क्यों नहीं काम करता। वाई डज इट नॉट वर्क फॉर यू? मतलब जब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं, इन दोनों, ये लैंग्वेज टीचर जो होना चाहते हैं, ये इन सेट को बाहर निकालो, ये यूनिवर्स है, इससे ये वाले सेट को माइनस कर दो, हटा दो, और इस वाले सेट से को हटा दो जिनका हमेशा से ही इंग्लिश बोलने, लिखने और यूज करने की आदत सी पड़ गई है, जो अनकॉन्शियसली ही ग्रामर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ज्यादातर हम आप में से तो वही हो ना जो इन दोनों में नहीं पढ़ते हो, तो उनके लिए क्यों नहीं काम करता है इन दोनों में से कोई भी एक तरीका? वो इसलिए बिकॉज फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट क्यों नहीं काम करता है मैं बताता हूं। यू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, मोस्टली ऑफ विच इज नॉट नेसेसरी। याद करो मेरा पिछला सेशन स्ट्रैटेजी वाला, मैंने क्या बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 30% ऑफ ग्रामर आना चाहिए, ओवरऑल ग्रामर का, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम डील्स विथ ओनली वन पार्ट ऑफ द ग्रामर यूसेज। मैं बताऊंगा वो क्या है नेक्स्ट में जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा, राइट। और उससे रिलेटेड जो चीजें है वो 30 to मैक्सिमम 40% ऑफ ग्रामर है, और रूल्स है, रादर ग्रामर रूल्स है, राइट। और वही आपके लिए जरूरी है। पर आप क्या करते हो? आप 100% उठा लेते हो, 80% करने की कोशिश करते हो। अब वो मतलब 250 से 300 पेज का एक ग्रामर का बुक, हजारों की तादाद में रूल्स ऑफ ग्रामर, यू नो, people say hundreds, 200, 300 rules ऐसे बोल देते हैं जैसे कि it is possible to mug up all those rules। मुझे कभी भी प्रैक्टिकल नहीं लगा, आपको भी शायद नहीं लगता है, and that's what is not working for you, for the first school of thought, the know all rules of grammar। और इससे होता क्या है मैं बता रहा हूं, इससे होता क्या है मैंने आपको बताया था कि you delay practicing question। जब तक सारे रूल नहीं याद हो जाएंगे मैं क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करूंगा।
सारे रूल कभी याद नहीं होने वाले, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम बेटर नहीं बनते हो, विच सैडली नेवर हैपेंस। अच्छा, इवन और थोड़ा सा सोच के बताओ, पिछले दिन भी मैंने बताया था, हम अपने मातृभाषा में क्या हमें सारे रूल्स पता है ग्रामर के? नहीं ना। अरे इवन इन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज, स्पेनिश अनफेमिलियर है, उसमें भी जब हम उस भाषा को नए तरीके से सीखते हैं तो सारे ग्रामर के रूल्स पहले रट्टा मार के लैंग्वेज को सीखने नहीं जाते हैं, हम लैंग्वेज के यूसेज और रूल्स को साथ साथ पढ़ते रहते हैं। जो जितना हो गया याद हो गया, और फिर यूसेज करते 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 हम बेटर बनते जाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज। मगिंग अप ऑल रूल्स इज नॉट नेसेसरी। तो इंग्लिश में क्यों होगा? इंग्लिश के साथ तो आप चाइनीज से ज्यादा फेमिलियर हो, इंग्लिश के साथ तो आप स्पेनिश से ज्यादा फेमिलियर हो कि नहीं, बताओ जरा, राइट ना? राइट। सो और सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट में प्रॉब्लम क्या है? ग्रामर रूल्स आर यूजलेस। इसमें क्या प्रॉब्लम है और वो आपके लिए क्यों नहीं काम करता है? यू रिमेन अंडर प्रिपेयर्ड। आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, और जो डर होता है वही हो जाता है। वो क्या कि ग्रामर में आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हो स्कोर को। क्यों? क्योंकि आप जाते हो गट फीलिंग के साथ, क्योंकि आपने एडवाइस लिया उस बंदे की जिसकी गट फीलिंग सही है, पर आपकी गट फीलिंग सही है होगी ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है ना, राइट? अगर आप इस कैटेगरी में ऑलरेडी हो तो आप उस 5% में स्कोर कर रहे होंगे जहां पे आप 80% से ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया क्या करना है। अगर नहीं हो तो फिर आप इसमें नहीं हो, तो ये वाला टैक्टिक आपका नहीं चलेगा। आप गट फील से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप क्योंकि अंडर प्रिपेयर्ड हो, आपका गट फील भी इनएक्यूरेट ही होगा दोस्तों, राइट? ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई नीदर दिस नॉर दिस वर्क्स फॉर यू। नाउ लेट्स बस्ट द मिथ्स। Let's bust the myths. And how would we bust the myths? We'll not try to remember rules forcefully. We'll rather apply what we learn. दिखाता हूं कैसे, देखिए। What and how to do. पहला, prepare those concepts and rules from where maximum errors can occur in English language. मैंने आपको बताया था ना कि क्यों वो 30-40% ही इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में नहीं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कैट हो, जहां पे भी ग्रामर का क्वेश्चन आता है, वहां पे ग्रामर का क्वेश्चन का नेचर होता है एरर ढूंढना या एरर करेक्ट करना, राइट? और इसी में ज्यादातर गलतियां होती है हमसे। तो अगर हमारा काम है एरर ढूंढना और एरर को करेक्ट करना, तो हमें वो कॉन्सेप्ट्स और रूल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जहां से इंग्लिश लैंग्वेज में एरर आ सकता है दोस्तों। यस और नो बताओ मुझे, राइट? ओके, तो जस्ट इस छोटे से चेंज के वजह से आपका वो जो 250 से 300 पेज का ग्रामर का बुक है, वो बन जाता है 25 से 30 पेज का नोट। 25 से 30 पेज का नोट, राइट? ओके, कैसे आऊंगा नाउ। आपको लेना क्या है? आपको लेना है मिडिल पाथ। आपको दोनों एक्सट्रीम में नहीं रहना है। यू वुड डू दोस 30 पेजेस नोट्स, आपका 30 पेजेस का नोट्स होगा, और उसके बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहोगे। देखो, एक तो हमें वो 80-100% के ग्रामर के रूल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो तो करना पड़ेगा दोस्तों। वो जो 30-40% जहां से एरर आता है, जहां से एरर को हमें सही करने का तरीका आता है, वो सीखना पड़ेगा। अब वो 40% जो है ग्रामर का, वो हम 30 to 40 पेजेस मैक्स, उसके अंदर हम उसको नोट्स के अंदर डाल सकते हैं, अगर आपको पता है कहां ढूंढना है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो मैं उधर करवा दूंगा। आपको सिर्फ अपने नोट्स को रेफर करना है, जो नोट्स मैं अपने क्लासेस में आपसे बनवाऊंगा, राइट? बस इतना ही। बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो देखो कहां से एरर आते हैं अपने एग्जाम में, और उसके बेसिस पे उन कॉन्सेप्ट्स को चूज कर करके करो, राइट? ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट करने की बात। तो कॉन्सेप्ट करने में मैंने अपना टाइम बचाया। सिर्फ वही नहीं, कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ में जब मेरा करीब 20% कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उस समय से मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस भी, राइट? अच्छा, और इस दौरान, पूरे दौरान में यू आर ऑलरेडी डूइंग रीडिंग,
रिमेंबर, मैंने दिखाया था, याद है आपको, कि कैसे आप अपने 3, 6, 9 महीने में प्रिपेयर करोगे पिछले सेशन में जब हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, राइट। और पूरे 9 महीने में रीडिंग कैसे, जेनरिक रीडिंग, जो आपका एक्लेक्टिक रीडिंग है, वैराइड रीडिंग, वो कैसे होगा, वो भी मैंने डिटेल में बताया था। वो वाला सेशन देख लेना अगर नहीं देखा तो उस दौरान ये रीडिंग चल रहा है, हाँ, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो। सो टेक द मिडिल पाथ, ठीक। नेक्स्ट, don't try to know all rules of English, try to use what you know. Oh, this is so important, but how do you use it? Let me tell you, don't be afraid of don't get afraid of mistakes when you speak, right? Then जब भी इंग्लिश में आप बात करते हो, कोई भी जब भी आप इंग्लिश में बात करते हो, मान लो बात करने का है नहीं, तो आप क्या करोगे, लिखो, राइट। अच्छा, अगर एक साथ मिलके दोस्त लोग प्रिपेयर कर रहे हो इन एग्जाम्स के लिए, तो एक पीरियड रखो 15 से 20 मिनट दिन में, ज्यादा नहीं, जहां पे आप बातें करोगे इंग्लिश में, राइट। ओके, इट ब्रीड्स फेमिलियरिटी, और उसमें आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था वोकैब वाले क्लास में कि वर्ड्स को यूज करना है, वैसे ही ये रूल्स को भी दिमाग में रखना है। और देखोगे आपको दिमाग में रखने की उस तरह से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही यू वुड बी ट्राइंग टू यूज दीज वर्ड्स यूज द सेंटेंसेस, यू वुड गेट टू नो दैट दिस इज नॉट साउंडिंग राइट, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑलरेडी लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स टू एट द सेम टाइम, इजंट इट, राइट? ओके, इसीलिए तो जो मैंने आप लोगों को कहा ना कि उस टेलीग्राम ग्रुप में यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज वहां पे हम लोग गुड हैबिट्स जो है डेवलप करेंगे। बिकॉज इंग्लिश जितना ना कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कॉन्सेप्ट एक पार्ट है, उतना ही हैबिट बिल्डिंग और एक पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा, राइट, बट हैबिट बिल्डिंग जो है डेली होता है, और वो हम लोग इस ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। वर्ड्स के लिए हम लोग ऑलरेडी करते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स गोइंग टू कम देयर टू, राइट? ओके, सो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, join the group now. So don't be afraid of mistakes when you speak, write or converse in English. Rather learn from them and don't repeat them. अपनी गलतियों से सीखो, उनको रिपीट मत करो, बट गलतियां करने से मत डरो। कोई भी बंदा जब इंग्लिश बोलता है फ्लॉलेसली नहीं बोलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, राइट? So even outside India, when I interact with foreign clients for my consultancy business, right? तो मेरा जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है उसके लिए आई कंसल्ट फॉरेन क्लाइंट्स। तो देर आर सो मेनी पीपल जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड दे एंड अप सेइंग थिंग्स विच हैज नो they would not stand the grammatical scrutiny, right? Okay, so if they are doing their mistakes in their mother tongue, and we also do it in our mother tongue, हम जब मैं जब बंगाली बोलता हूँ या आप जब हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तो then don't you do mistakes sometimes? You do, right? but उसको आप ज़्यादा ध्यान में, दिमाग में नहीं डालते हो, तो उसके ऊपर वो आपका वो कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, एक गलती हो गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे चले जाते। एंड दैट्स द सेम थिंग दैट यू नीड टू इनकलकेट इन इंग्लिश, राइट? ओके, सो डोंट स्टॉप कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिस्टेक्स, दैट वुड बी सुइसाइडल, ओके, राइट? और इसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको ग्रामर के वो 30-40% ही रूल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है जहां से एरर आता है, राइट? फिर उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, बिकॉज यू सी क्या मैंने दिखाया, एक गोला मैंने दिखाया था कि आपके कॉन्सेप्ट का, एक था हैबिट बिल्डिंग का, और एक है प्रैक्टिस का, एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस का, राइट? ये तीनों एक साथ आएंगे तब जाके आपका ग्रामर का स्कोर आएगा, और ये तीनों को ऐसे करना है ताकि आपको बर्डन ना लगे, राइट? यस, कॉन्सेप्ट को करने में, ये जो 30-40% कॉन्सेप्ट को एक बार करने में, एक बार समझने में आपको 2 से मैक्सिमम 3 वीक लगना चाहिए, 2 से मैक्सिमम 3 वीक, और वो भी ग्रामर को जितना मैंने टाइम देने बोला था उसी टाइम पे, वो मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में बोला है, वो एक बार जाके देख लेना कि कितना कितना टाइम आपको ग्रामर में देना है। तो 2 हफ्ते में आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको रूल सारे याद नहीं रहेंगे, तो बार बार पढ़ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका रूल्स याद कब रहेंगे पता है? आपको आज वो रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि 4 महीने बाद जब एग्जाम हो तब वो रूल्स आपको स्ट्राइक करे, जब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना हो, राइट?
ओके, तो वो कैसे आएगा? वो रूल्स को, सही रूल्स एक बार जानने के बाद उन रूल्स को प्रैक्टिस करना है थ्रू क्वेश्चंस एंड गुड हैबिट्स में इनकलकेट करना है ग्रामर को, राइट? ये दो करने के बाद कॉन्सेप्ट आपने पहले ही कर लिया, राइट? सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अंडरस्टूड? ओके, तो इस तरह से करने की कोशिश करो और इस तरह से अपना प्लान बनाओ। यू वुड सी द डिफरेंस इन द नेक्स्ट 30 days। सो विद दैट वी विल एंड टुडे। इसी तरीके से आप इसको पूरा प्लान करो और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। आपको दिखेगा कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days यू वुड सी द डिफरेंस। हमें जाना कहाँ है? हमें टॉप स्कोर पे जाना है विदाउट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, रूल्स तो सीखना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कैसे करना है वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, सीक्रेट बता दिया। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।